नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बीमा क्लेम से संबंधित जो है वो जानकारी देने वाला हूं। बहुत से किसान फ़ोन कर रहे थे लगातार कि हमारा बीमा क्लेम नहीं आया, कब तक आएगा, बचे हुए गाँव का कब तक बीमा क्लेम आएगा। और इससे पहले की अगर बात करूँ तो एक गाँव के अंदर आधे किसानों के बीमा क्लेम जो है वो आ चुका था, लेकिन कुछ किसानों का नहीं आया था। तो उसका रीज़न जो है वो तो पूरा तौर पे नहीं समझ में आया, नहीं जान पाए हम कि आखिर क्यों नहीं आया था, लेट क्यों हुआ है। लेकिन जो बचा हुआ बीमा क्लेम है वो बहुत जल्द आने की संभावना है। अब अगर बात करूं तो 290 करोड़ रुपए जो है वो सिरसा का बीमा क्लेम जो है वो मंजूर हुआ था। उसमें से लगभग बीमा क्लेम जो है वो किसानों के खातों में डल चुका है, लेकिन 27 करोड़ रुपए के लगभग जो बीमा क्लेम है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। लंबित क्यों पड़ा, इसके पीछे जो रीज़न नहीं जान पाए हमें इस बात का खेद है। खैर, आने वाले समय में इसका भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब काम की बात अगर मैं बताऊं तो जो बचा हुआ 27 करोड़ के लगभग जो बीमा क्लेम है वो अगले सप्ताह तक या 2 सप्ताह तक, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो 2 सप्ताह का है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जो है, सेकंड वीक से पहले पहले अगर बात करूं, या 10 तारीख कर लीजिए, 10 जुलाई से पहले पहले आने की पूरी संभावना है। अब कुछ एक किसान साथी कहेंगे कि उनका केसीसी करवाया हुआ था, केसीसी बनवाया हुआ था, लेकिन वो केसीसी उन्होंने भर दिया, तो उनका क्या होगा। तो उनका जैसा हमें जानकारी मिली है तो जिस किसान का जो आधार नंबर से जो खाता अटैच है, जो खाता लिंक है, उस खाते में बीमा क्लेम की जो राशि है वो भेज दी जाएगी। अब एक सवाल ये भी आता है कि जिस गांव के अंदर एक भी किसान का बीमा क्लेम नहीं आया, क्या उन गांव के किसानों को भी मिलेगा। तो उन गांव के किसानों को मिलने की संभावना भी जो है वो आधी है, यानी कि 50% संभावना है कि 50% हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। ये लिस्ट जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है, और नेक्स्ट वीडियो मंगलवार या बुधवार तक मैं बना करके उन तमाम सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि अगले 2 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो जो बचा हुआ बीमा क्लेम है वो मिल जाएगा। हाँ, एक बात ये जरूर है कि जिस गाँव के अंदर कुछ एक किसानों का बीमा क्लेम आ गया, कुछ किसानों का नहीं आया, क्योंकि लगातार किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि पंजाब नेशनल बैंक में हमारे गांव के जितने किसान केसीसी धारक थे उनका आ गया, लेकिन एचडीएफसी बैंक के जो खाता धारक थे उनका नहीं आया, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का नहीं आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनसे जिनका बीमा प्रीमियम कटा हुआ था उनका नहीं आया। तो उन तमाम किसानों का जो बीमा क्लेम वो बहुत जल्द आने की संभावना है। कब आएगा ये अब तक फाइनल पता अब तक नहीं चल पाया है कि कब तक आएगा, कौन सी डेट को आएगा, लेकिन एक अगर बात करूं तो अनुमान यही है और एक उम्मीद यही है कि 10 जुलाई से पहले पहले जो है वो बीमा क्लेम जो है वो सभी किसानों के खातों में डलना शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि कुछ एक किसानों के फ़ोन आए थे कि वो बैंक में जाकर के पता कर रहे हैं। ठीक है, बैंक में जाकर के आप अपनी पासबुक पूरी करवा सकते हैं, लेकिन एक जानकारी ये भी मिली है कि इस बार बैंक का बीमा क्लेम से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले क्या होता था कि बीमा कंपनी जो है बैंकों के अंदर, जो बैंकों का जो खाता होता है उस खाते के अंदर डालती थी और एक लिस्ट भेजा करती थी कि आप इन किसानों को इतना इतना रुपया पैसा जो है ये इनके खातों में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। लेकिन इस बार बीमा कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर जो है वो या तो आरटीजीएस करवाया या एनईएफटी करवाई है। तो बैंकों का इस बार बीमा क्लेम को लेकर के कोई संबंध जो वो नहीं है। अगर बैंक कर्मचारी आपको ये कहते हैं कि बैंक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ये बात उनकी सही है, वो सही कह रहे हैं। तो इस बार बीमा कंपनी खुद जो है वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से सभी किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र जो है वो कर रही है। और आने वाले समय में 10 जुलाई से पहले पहले और बीमा
क्लेम जो बचा हुआ है, जो 26-27 करोड़ रुपए के लगभग जो बीमा क्लेम बचा हुआ है, वो आने की संभावना है। तो इसके बाद पूरी डिटेल में आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, जिसमें जो अधिकारी हैं, जो कृषि अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करूंगा, बीमा कंपनी के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर फाइनल डेट जो है वो कब तक निकाली जाएगी, कब घोषित की जाएगी, कब तक आना शुरू हो जाएगा, वो डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और अगर आने वाली वीडियो भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के हरियाणा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट बीमा क्लेम से संबंधित या फसली मुआवजा से संबंधित या खेती बाड़ी से संबंधित जो भी अपडेट हम डालें वो समय समय पे आप तक पहुंचते रहे।